वेलकम टू एवरीवन इन दिस क्लास। आज हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर में आए परसेंटेज के। तो आज का हमारे पास टॉपिक है परसेंटेज PYQs SSC GK PSC GK SSB UPSC एंड एनी अदर एग्ज़ाम्स में जो आए ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं। तो भाई हम शॉर्टकट ट्रिक से इनको करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें, इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखें ताकि आप अच्छे से उनको समझ पाएंगे। और जिन बच्चों को अगर ये वीडियो समझ आने में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप संडे की प्लेलिस्ट में जाइए और 1 बाय 1 स्टार्टिंग से सारी वीडियो को देखिए ध्यान से ताकि आपको सब कुछ समझ आए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इन एन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स कैंडिडेट है गॉट 70% ऑफ ओवरऑल वैलिड वोट। उसको जो कैंडिडेट है वो क्या करे, 70% उसको ओवरऑल वैलिड वोट मिल रहे हैं। इफ़ 20% ऑफ ओवरऑल वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड, और उसमें से 20% वोट ऐसे हैं हमारे पास जो क्या हो रहे हैं, जो डिक्लेयर हो रहे हैं ये वैलिड नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज 64,000। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, 64,000 से। दैट फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। तो बोल रहे हैं कि बताओ कितने नंबर ऑफ वैलिड वोट जो हैं वो पड़े हैं किसको, एक कैंडिडेट को। वो कितने थे, 70% थे हमारा, जिसमें से 20% क्या थे, 20% ओवरऑल वोटर वर डिक्लेयर एज इनवैलिड। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम इसको ऐसे करेंगे। देखो इसके लिए हमारे पास हमें 70% पे आना है। देखो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास कितने परसेंट वोटर हमारे पास होते हैं। हमने मान लिया उसको 100%। ठीक है, तो 100 में से माइनस करने हैं कितना, 20। तो 20% तो हमें दिया ना, 20% वोट क्या हो रहे हैं उसके, इनवैलिड हो रहे हैं। तो हमारे पास कितना बच गया पीछे, 80%। इसके मैंने एक्चुअल में जो वोटिंग हमारे पास हुई है वो कितनी हुई है हमारे पास, वो 80% हुई है। ठीक है, 80 हुई है। अब देखो हमें 80% जो हमारे पास 80, मान लें ऐसे कि 80 वोट हमारे पास ठीक जा रहे हैं और 100 में से 20 वोट हमारे क्या थे, वो गलत हो गए। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें क्या पूछा है, उस 80 का हमें क्या निकाला है, 70% वो वैलिड वोट है। तो हम यहाँ नेक्स्ट लेंगे 70% ऑफ 80। 70% ऑफ 80 की क्या वैल्यू की, देखो जब हम परसेंटेज को तोड़ेंगे यहाँ से, तो मैं इसी के आगे बता देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर 70% का नीचे क्या आएगा, 100 आएगा और साथ में 80 का 80 रह जाए। देखो इस जीरो से इस जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, 56 आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने मान लिया कि ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 56 आ रही है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से ये जानना है एक्स वैल्यू 76 आ रही, लेकिन मैं नेक्स्ट कलर से बता देता हूँ आपको लेके। हमें इस चीज़ को यहाँ से देखना है। देखो ये कितना दिया, टोटल वोटर कितने हमारे पास, 64,000। इसके मीनिंग 64,000 जो किसके इक्वल है हमारे पास, 64,000 जो किसके इक्वल था हमारे पास, 100 यूनिट के इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ से 92 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं ऐसे लिखूँ, ये 100 यूनिट यानी टोटल जो वोटर्स है उसका कंसिस्ट में 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, 64,000। तो यहाँ से 92 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 64,000 को हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 64,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो हो गया ये 2 जीरो, ये 2 कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ रही है 64। ठीक है, तो अब देखो फाइनली हमें क्या करना है, हमें क्या पूछा है, हमें लास्ट में पूछा है कि कितने वोटर से वो जीता है। तो हमने ये निकाल दिया, 56 इसकी वैल्यू है और इस 640 इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो मैं इसको क्लियर करके आपको बता देता हूँ, बट ऐसे नहीं होगा, एक सेकेंड उठ जाएगा सारा, एक सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 640 आ रही है, और हमें कितनी यूनिट की वैल्यू चाहिए, हमें 56 की चाहिए। अब एक आइटम या एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 640 आ रही है, तो 56 की वैल्यू कितनी है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा, मल्टीप्लिकेशन आपको मैं ज्यूम करके चलता हूँ, आपको आती है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा
35 यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, 35840, ठीक है। तो इस तरह से आंसर नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ऐसे आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। चलिए इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो, हमें क्वेश्चन दिया गया है, कविता's अटेंडेंस इन हर स्कूल फॉर द एकेडमिक सेशन 2018-19 वाज 216 डेज, ठीक है। बोल रहा है 2018-19 में कविता गर्ल्स जो है उसकी अटेंडेंस जो है वो कितनी आ रही है, 216 दिन आ रही है। आगे बोल रहे हैं, ऑन कंप्यूटिंग हर अटेंडेंस इट वाज ऑब्जर्व दैट हर अटेंडेंस वाज 90%। और ये जो 216 डेज हैं, ये कितनी परसेंट उसकी अटेंडेंस है, 90% उसकी अटेंडेंस है, 90% उसकी अटेंडेंस है। बोल रहा है द टोटल वर्किंग डेज ऑफ द स्कूल पर, बताओ पूरे सेशन के अंदर टोटल वर्किंग डेज कितने रहेंगे। अगर उसकी 218 दिन वो क्लासें अटेंड करती है और 90% उसकी वो अटेंडेंस बनती है, तो हमें पूछना कि बताओ कि पूरे सेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज हुई है, ठीक है। तो देखो इसको हमें कैसे निकालना है। इसके निकालने के लिए हमें देखो, हमें एक ही चीज़ यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले हमें बताएं कि जो 90% है वो किसके इक्वल आ रहा है, 216 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। किसके इक्वल आ रहा है, 216 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल देते हैं। ये लिखा मैंने 1%, हम एक यूनिट की वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो आगे हम निकाल देंगे। 216 को मैंने ऐसे रहने दिया और डिवाइड में क्या ले लिया मैंने, 9 और ये वाला, ठीक है, 90, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, 90 दिखा दिया। अब मैं एक स्टेप में करने के लिए 90 को ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। ऐसे लिखता हूँ, 90 को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, 9 क्रॉस 10 करके, ठीक है। क्योंकि 9 से ये जाएगा, कितने से जाएगा, 24 से जाएगा, ठीक। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ठीक है, 24 डिवाइड बाई 10, तो यानी कितनी आ गई, 2.4, ठीक है। 2.4 वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, 1% की। अगर 1% की वैल्यू कितनी है, 2.4 आ रही है, तो हमें रिमेनिंग 10% निकालना पड़ेगा, है ना। तो रिमेनिंग 10% की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, तो 1% की 2.4 है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ से इम्प्लाइज में कर रहा हूँ आगे, यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। 1% की वैल्यू 2.4, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। अब देखो 24, ठीक है, 10% 24, 90% 216, इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे हम, मैं इसको ऐड दे देता हूँ। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने का 24 को हम ऐड करेंगे 216 से, तो हमारे पास करना आएगा 240, ठीक है। तो यही थे टोटल नंबर ऑफ वर्किंग, हमें 100% निकालना। तो 100% अटेंडेंस कितनी बढ़ी उसकी, अगर 90% अटेंडेंस पे उसके 216 दिन वो स्कूल जाती है, क्लास अटेंड करती है, तो रिमेनिंग 24 दिन इसके इट मीन्स वो नहीं जाती है। तो 216 में 24 हम ऐड करेंगे तो 240 हमारे पास पूरे सेशन के टोटल वर्किंग डेज होंगे, ठीक है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, इसका सी ऑप्शन क्या होगा, हमेशा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरे क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे, टेक्निक और ट्रिक्स आपने ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और इस तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करते रहें, यही आपकी हमारे लिए मोटिवेशन का काम है। चलो आगे हम चलते हैं, आगे अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखो हमें क्वेश्चन दिया, इफ़ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज़ इंक्रीज्ड बाई 10%। एक हमारे पास क्यूब है जिसका एज क्या कर रहा है, 10% इंक्रीज़ कर रहा है, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया, तो उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा, वो बोल रहा है हमें परसेंटेज, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। देखो इसका टिप्स मैंने आपको पहले का भी बताया हुआ है कि हमेशा परसेंटेज इंक्रीज़ के लिए हम क्या देखते हैं, जब इंक्रीज़ हो रहा है तो ऊपर क्या लेते थे, ऊपर लेते हैं डिफरेंस, ठीक, कितना डिफरेंस आ रहा है, और डिवाइड में हम क्या लेते थे, स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। हमें स्टार्टिंग वाली वैल्यू से कहाँ जाना है, एंड वाली वैल्यू तक जाना है, और इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा ये डिफरेंस वो लिख देना है, और डिवाइड में स्टार्टिंग वैल्यू मल्टीप्लाई 100 से कर लेना है, तो हमारे पास इंक्रीज परसेंटेज निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा टेक्निक टिप्स है। अब हम इसको देख के विषय आते हैं कि हमारे पास क्या है, ठीक है, किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके लिए हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, एक सेकंड इसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखो,
सबसे पहले हमें क्या दिए गए, हमने एक क्यूब है हमारे पास, ठीक है, उसका 10% बढ़ रहा है, ठीक है। 10% बढ़ने से तो मान लेते हैं 10% जब बढ़ेगा, अगर हमारे पास कोई भी क्यूब हमारे पास है, ये हमने मान लिया यहाँ पे, मैं ऐसे यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, इसकी साइड बढ़ रही है। अगर इसकी 10 सेंटीमीटर पहले साइड होगी तो 10 का 10% हमारे पास कितना होगा, देखो, ठीक है। 10 का अगर हम 10% लेंगे तो परसेंट ये लिखा, साथ में परसेंटेज, ठीक है, ये परसेंटेज लिखी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, देखो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई इस परसेंटेज का क्या आएगा, 100 आएगा। तो ये आपस में क्या होगा, कैंसिल होकर हमारे पास कितना आएगा, यानी 10 का 10% कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें इसके नहीं, जो जब साइड बढ़ जाएगी तो उसमें कितना होगी, एक ही बढ़ेगी, और ठीक है 1 सेंटीमीटर और बढ़ेगी। चलो अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ इसके। जैसे कि हमारे पास देखो ये वाला क्यूब है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये वाला क्यूब है, तो इसको ले लेंगे, ठीक है। देखो ये इस तरह से हमारे पास ये वाला क्यूब हमने ऐसे एज्यूम कर लिया। अब इस क्यूब के अंदर देखो हमें जो दिए है वो हमें इसको अप्लाई करने हैं। क्या हमें बोल रहा है कि इसका एज इंक्रीज़ कर रहे हैं, हमने बोल दिया अभी पढ़ा कि अब एज 10% इंक्रीज़ करने हैं। अगर हम इसको साइड को क्या मान के चले, 10 सेंटीमीटर मान के चले, और न्यू वाला जो इंक्रीज़ हुआ उसकी साइड कितनी होगी हमारे पास, 1%, 10%, 10 का 10% कितना होगा, 11 होगा, ठीक है। देखो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमें क्या पूछा, सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा उसका। मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया स्मॉल s1, ठीक है, और इधर से मैंने लिया कैपिटल S। तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ये सरफेस एरिया फार्मूला हमारे पास होता है 6 इंटू साइड, 6 इंटू साइड। इसमें ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यहाँ पे ए का स्क्वायर कर लेता हूँ, यहाँ पे 6 इंटू साइड का स्क्वायर कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे 6 इंटू साइड, साइड क्या है 10 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 6 इंटू 11 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो इनका डिफरेंस आपस में कितना आएगा, 6 तो ऐसे ही कट जाएगा, सिंपली हम लिख लेते हैं। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ से कितना आएगा 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। तो कितना आएगा 121। अब हमें देखो यहाँ से मुझे इसका डिफरेंस देखना है, मैं डिफरेंस बीच में लिख रहा हूँ, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 121 के बीच में कितना डिफरेंस है, 21 का। तो हमें लास्ट में क्या पूछा, देखो यहाँ से इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज़ होगा, हमें इंक्रीज़ वही फार्मूला लगाना है, इंक्रीज परसेंटेज का, ये लिखा इंक्रीज परसेंटेज कितनी है हमारे पास 21 डिफरेंस आ रहा है, और डिवाइड में इंक्रीज़ कहाँ से शुरू हुई थी, 100 से शुरू हुई, तो ओरिजिनल वैल्यू नीचे 100 लिया, और साथ में फार्मूले का 100, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज़ का यह भी मैंने आपको फार्मूला बताया अभी। तो इस 100 से देखो ये 100 कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचेगा, ओनली लेफ्ट ओवर 21% हमारे पास क्या आएगा, इसका राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। 21%। अगर किसी भी क्यूब की 10% साइड इंक्रीज़ कर रही है तो उसका जो सरफेस एरिया है वो कितने परसेंट इंक्रीज करेगा, 21% उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओके, ठीक है। चलो ये मैं आशा करता हूँ आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ 40% ऑफ ए नंबर इज़ लेस देन इट्स 60% बाई 30, ठीक। 40% जो नंबर है उसमें अगर हम 30 ऐड करें तब जाके हम 60% के इक्वल पहुंचेंगे उस नंबर के, बट वो हमें नंबर पता नहीं है। बोलेंगे एक ऐसा नंबर है जिसमें से 40% उसका हम पोर्शन लें, उसमें 30 ऐड करें तब जाके वो उस नंबर के 60% के इक्वल होगा, और ये तो कंडीशन दे दी। फिर आगे बोल रहा है कि बताओ उसका देन द 20% ऑफ दैट नंबर इज़, वो 20% वो नंबर हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमें जो दिए गया उसको गिवन कंडीशन को अप्लाई करना है। क्या करना है, जो दी गई गिवन कंडीशन इसको अप्लाई करेंगे। तो दी गई गिवन कंडीशन हमारे पास है कि 40% ऑफ एक्स, नंबर को हम क्या मान लेते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जहाँ मैं यहीं पे लिख लेता हूँ इस नंबर के ऊपर, नंबर को हमने क्या नाम दे दिया, इसको अलग कलर से मैं लेता हूँ, नंबर को हम नाम दे देते हैं, हमने नाम दे दिया एक्स, ठीक है। अब देखो कंडीशन हमें क्या बोल रही है, फर्स्ट कंडीशन हमें बोल रहा है कि 40% ऑफ एक्स, तो ये हमने लिख लिया 40
ठीक है। अब परसेंटेज का मैं थोड़ा शार्ट में लिख रहा हूँ। परसेंटेज का नीचे क्या लगता है, 100 लगता है। बोल रहा है इसमें 30 ऐड करना पड़ेगा, यानी इसमें ये 30% कम है ना। 30 इसका मीनिंग क्या है, इसमें 30% क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 30% इसमें ऐड करके हम किसके इक्वल पहुँचेंगे, 60% के इक्वल पहुँचेंगे। और साथ में इधर क्या लगाना पड़ेगा, एक्स भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो हमने लिया। तो 60% के इक्वल पहुँचेंगे, तो ये 60% का हमने नीचे लगा लिया 100, और साथ में क्या रहेगा, एक्स रहेगा, ठीक है। अब देखो इधर से मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखा, देखो ये वाला इधर एलसीएम लेने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर से 40x प्लस यहाँ से कितना आएगा, 40x प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 300 और साथ में 0, ठीक है, 3000 बन जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो राइट तरफ क्या आ गया हमारे पास, 60x डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ से एलसीएम क्या था हमारे पास 100, ये 100 को ये 100 से कैंसिल गया। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया पीछे लेफ्ट ओवर इस 300 को मैं 3000 को, इस वाले 3000 को मैं इधर रखा, इस 40 को उठा के इधर भेजा। तो क्या होगा 60x माइनस 40x। तो यहाँ से क्या बचेगा 40x। तो हमारे पास इनको सॉल्व करके क्या आएगा, हमारे पास कितना आएगा 20x बचेगा, ठीक है 20x। तो यहाँ से मैं r करके लिखूँगा, x की वैल्यू देखो क्या आएगी, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ रही है, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 23, ये ले लिया मैंने 3000 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। इस 0 से ये 0 कैंसिल, 300 को 2 से कट करें तो हमारे पास कितना आएगा 150, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 150 वैल्यू आ गई, ठीक है। देखो x की 150 अगर वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू, अब हमें क्या पूछा लास्ट में, देखो कितना पूछा, उसका कितना पूछा था 20% पूछा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 150, तो यानी 150 का हमें 20% निकालना है, ठीक है। 150 का 20% हमारे पास कितना होगा, तो हमें यहीं पर ले लेता हूँ इस कलर से 20%। परसेंटेज का नीचे क्या आएगा, परसेंटेज का नीचे हम लगा लेंगे 100 और साथ में इधर क्या आएगा 150, ठीक है। अब देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचे, यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से 15 बच गया। तो 15 टू द 30, ये लो, ठीक है। इसका आंसर 20% की जो वैल्यू थी वो कितनी आ रही है हमारे पास 30 आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसका 30 आंसर है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया, रीता इनकम इज 15% इंक्रीज कर रही है, देन रिचार्ज इनकम इतनी है, बाई बट परसेंटेज रिचार्ज इनकम मोर देन द रीताज इनकम, ठीक है, कितनी उससे ज़्यादा है। देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले जो परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर था वहाँ से स्टार्ट किया था कि अगर एक की ज़्यादा है तो हम क्या करना है, सिर्फ हमें उसको फ्रैक्शन में लिखना है। और उसको मैं फिर से उसका आपको हिंट देता हूँ। अगर ए बंदे की इनकम क्या कर रही थी, इंक्रीज़ कर रही होगी, तो आपने जो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, ठीक है, जैसे ए बाई बी में मान लेता हूँ उसकी फ्रैक्शन में आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना है। अगर इंक्रीज कर रही है तो ये वैल्यू उठा के हम क्या करते हैं, इधर आके क्या करते थे, ऐड करते थे, ठीक है। ये इंक्रीज कर रही होगी ए की, अगर ए की वैल्यू क्या कर रही होगी, अगर डिक्रीज कर रही होगी, तो उसकी जो फ्रैक्शन परसेंटेज होगी स्मॉल ए बाई बी, ठीक है, तो वो उठा के आपने नीचे क्या करना है, उसको उसमें से माइनस करना है, तो वो आपका आंसर बन जाएगा। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन आप मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आज इतना ही रखते हैं। मेरा ये लेक्चर सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही होगी, और इसको ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन देखो ऑलरेडी एसएससी सीजीएल इसी लेवल के क्वेश्चंस, यूपीएससी लेवल तक, जेके पीएससी, जेके एसएसबी, ऑल अदर सीयूटी, सीटेट, टेट वगैरह जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं सब में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय माय डियर लर्नर।